अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो ये खुश नसीबी और अक्लमंदी की निशानी है। अगर दाएं बाएं से सफ़ेद हो जाएं तो ये सखावत की निशानी है। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बताओ कि क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। बैठे हुए किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि इसे तकब्बुर गुरूर की अलामत समझा जाता है। ज़हीन लोगों की निशानी यह होती है कि वो कुछ सोचते हुए नाखून चबाते हैं। मुंह से नाखून काटने वाला वर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। चीज़ों जिस्म को कमज़ोर कर देती हैं। मोहतरम नाज़रीन, सूरज ढलने के बाद फ़ौरन सो जाना। नाज़रीन, बिला वजह पानी की ज़्यादा प्यास लगना सेहत के लिए अच्छे होने की निशानी है। सुबह सवेरे उठने के बाद पेशाब ना आए तो ये सेहत के ख़राब होने की निशानी है। तो ये समसाना कमज़ोर होने की निशानी भी माना जाता है। आँखों के गिर्द हल्के पड़ना जल्दी उम्र ढलने की निशानी है। सर पर दाने निकल आएँ तो दिमागी कमज़ोरी की अलामत कहा जाता है। 3 चीज़ों को हमेशा याद रखो, नसीहत, एहसान और मौत। 3 चीज़ें के लिए लड़ो, इस्लाम, मुल्क और हक। 3 चीज़ों का एहतराम करो, उस्ताद, वालिदैन और कानून। मोहतरम नाज़रीन, टांगों में दर्द का होना जिस्म में पानी की कमी की निशानी माना जाता है। पाँव पर सूजन आने लगना गुर्दों में पथरी होने की अलामत है। आँखों का रंग पीला पड़ जाना बीमारी आने की निशानी माना जाता है। 4 चीज़ें जिस्म को मोटा कर देती हैं। नंबर 1, रेशमी कपड़े पहनना। नंबर 2, हज़म होने वाली चीज़ें खाना। नंबर 3, बेफिक्र होना। और नंबर 4, हमेशा खुश रहना। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको सोने से पहले सोचने की आदत है तो ये जहन के कमज़ोर होने की निशानी है, लिहाजा इससे बचें। पेशाब कतरा कतरा करके आना मैदे के ख़राब होने की निशानी माना जाता है। किसी के लिए दरवाज़ा खुला रखना या किसी औरत के लिए अपनी सीट छोड़ देना ये अच्छी तरबियत की निशानी है। इंसान को अहमियत दिया करें, पैसों को नहीं, क्योंकि अमीर को गरीब और गरीब को अमीर होने में वक्त नहीं लगता। मोहतरम नाज़रीन, पाँव के अंगूठे पर सूजन आ जाना मौत करीब आने की निशानी माना जाता है। मोहतरम नाज़रीन, नेक कामों में दिल न लगना औरत करीब आने की निशानी है। मुफलिसी के ख्वाब का बार बार आना दौलत करीब आने की निशानी माना जाता है। दौलतमंद हो जाने का ख्वाब आना गरीबी करीब आने की निशानी होता है। नाज़रीन, बदकार औरत की 2 निशानियां हैं, बेहुदा कपड़े पहनेंगी और चीज़ों को हमेशा काबू में रखना। इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखना। मोहतरम नाज़रीन, अगर घर में चूटियाँ निकलना बंद हो जाएं तो ये घर में गरीबी आने की अलामत होता है। कहते हैं कि ख्वाब में बकरी देखना रिज़्क मिलने की निशानी है। ख्वाबों में बालों में कंघी करना खुशी मिलने की निशानी है। कहा जाता है कि ख्वाब में गमी का आना परेशानी के बाद खुशी आने की निशानी होता है। अगर ख्वाब में मीठे फल खाता देखो तो जान लो कि यह खुशकिस्मत और खूबसूरत औलाद होने की अलामत होता है। अगर आप सुकून की नींद चाहते हैं मोहतरम नाज़रीन, तो ये 2 ख़तरनाक काम कभी मत करना। नंबर 1, किसी को गम न दें। नंबर 2, अपना गुस्सा कभी दूसरों पर मत निकालना। नाज़रीन, लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह पाक के राज़ी होने की अलामत और निशानी माना जाता है। मोहतरम नाज़रीन, मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। फ़कीर को सदका दे दो और अदब के साथ दो, क्योंकि खुशदिली से सदका देना ही कबूल होने की निशानी होता है। मोहतरम नाज़रीन, खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो कि ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी होता है। अगर बाएं बाजू में दर्द हो तो दिल कमज़ोर होने की निशानी माना जाता है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर के कमज़ोर होने की निशानी है। चेहरे का मोटा हो जाना
جسم میں چربی کا بڑھنا اور بڑھاپے کی نشانی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنتی ہے۔ محترم ناظرین، کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں کو ہی آتی ہیں۔ محترم ناظرین، زبان کا خراب ہونا دماغ کا خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ پیشانی پر سلوٹے پڑنا غصہ ہونے کی نشانی ہوتا ہے اور چھوٹی پریشانی بیوقوفی اور غریبی کی نشانی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مسالہ اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی مانا جاتا ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسروں آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش ہونے والی ہے۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ محترم ناظرین، کہتے کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی انشاءاللہ۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی قرض دار ہو جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی عورتیں کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو پتھر دل بنا دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے کوڑھ، پاگل پن اور جزام جیسی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، مخلوق کے ساتھ انصاف سے گزارو، بزرگوں کے ساتھ خدمت سے گزارو، بچوں کے ساتھ شفقت سے گزارو اور فقیر کے ساتھ سخاوت سے گزارو، دوستوں کے ساتھ خیر خواہی سے گزارو، دشمنوں کے ساتھ حوصلے سے گزارو اور جاہلوں کے ساتھ خاموشی سے گزارو، اور محترم ناظرین، عالموں کے ساتھ ضیاءمندی سے گزارو۔ اللہ تعالی ہماری تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔